हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वोंगलिंग विच को मजबूर कर देता है कि वो अपनी जान ले ले और इस चीज़ से गोकू और वेजिटा को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि गियोतामा को पता चल जाता है कि गोकू और वेजिटा वोंगलिंग को ख़त्म करने की बात करते हैं, इसलिए वो उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन गोकू गियोतामा की बात नहीं सुनता। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गियोतामा से और वो वेजिटा से कहता है, देखो तुम लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है, मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता है, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। देखो बच्चे, माना कि वोंगलिंग और तुम्हारी बहुत गहरी दोस्ती है, लेकिन जब कोई गलत रास्ते पर उतर जाए तो हमें उसे दोस्ती यारी नहीं देखनी चाहिए। अब तुम्हारे पास बस दो ही रास्ते हैं, या तो तुम अपने दोस्त को समझाओ कि वो ये सब ना करे, या फिर तुम उसकी मौत को अपने आंखों से देखो। गियोतामा कहता है, ठीक है, तुम अगर कहते हो तो मुझे उससे बात करने दो, मैं उसे समझाऊंगा, उसे सही रास्ते पर मैं लेकर आऊंगा। इस पर बीरस कहता है, तो ठीक है वेजिटा, तुम इसे गोकू के पास ले जाओ। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो जैनो के पैलेस में आ जाता है, जहाँ पर उसे वही एंजेलिक आई पोर्टल नजर आता है। गोकू कहता है, अब कुछ भी हो जाए मैं तुम तक पहुँच कर ही रहूंगा वोंगलिंग। लेकिन तभी गोकू के पीछे ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं और कहते हैं, हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अभी तक मुझ पर नजर बनाए हुए हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, क्या तुम मुझसे नाराज हो। तभी गोकू कहता है, तुम मुझे अब बेवकूफ नहीं बना सकते हो, मैं जानता हूँ वोंगलिंग कि यहाँ पर तुम ही हो। ओह, तो तुमने मुझे पहचान ही लिया। वैसे एक एंजल की डेथ कैसी लगी तुम्हें मिस्टर सन गोकू, इसका हिसाब तुम्हें चुकाना ही होगा, मैं तुम तक बहुत ही जल्दी पहुँचने वाला हूँ। तभी उसी वक्त वेजिटा गियोतामा को वहाँ पर ले आता है और कहता है, वो देखो, तुम उस शख्स से बात करके अपने दोस्त तक पहुँच सकते हो। क्या? लेकिन वो तो मेरा दोस्त नहीं है। तभी वेजिटा कहता है, नहीं, तुम अभी कुछ नहीं जानते हो, वो इस वक्त तुम्हारा दोस्त ही है। गियोतामा कहता है, ठीक है, मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। दूसरी तरफ ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहता है, तुम मुझ तक पहुँचना चाहते हो, इसका मतलब तुम मुझे मजबूर करना चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथी को भी खत्म कर दूँ। तभी अचानक से ग्रैंड प्रिस्ट के पीछे से गियोतामा की आवाज़ आती है और वो कहता है, वोंगलिंग। ग्रैंड प्रिस्ट अब थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं और वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसे गियोतामा नजर आता है। तुम मेरे दोस्त वोंगलिंग ही हो ना। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तुम झूठ कह रहे हो, मैं जानता हूँ कि ये तुम ही हो। मैंने तुमसे बोला ना कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, जाओ यहाँ से। इस पर वेजिटा कहता है, नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा, तुम इससे नजरें मिलाकर इसके सवालों का जवाब दो। मैं जानता हूँ कि ये सब तुम ही करवा रहे हो वेजिटा, देखो मेरे दिमाग से खेलने की कोशिश मत करो वरना ठीक नहीं होगा। तभी वेजिटा कहता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम इसे मार क्यों नहीं देते हो, तुम्हारे लिए तो किसी की भी जान लेना आसान है ना, तो तुम इसे भी आसानी से मार ही सकते हो। तभी गियोतामा वोंगलिंग से कहता है, तुम लोगों की जान नहीं ले सकते हो वोंगलिंग, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम तो लोगों की मदद करते हो, उनकी जान को बचाते हो, तो तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। गियोतामा कहता है, कहो वोंगलिंग, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तभी वेजिटा स्माइल करके कहता है, अब मुझे सब समझ में आ गया। तभी वेजिटा गियोतामा की तरफ एम करता है और कहता है, गियोतामा तुम्हें मरना होगा। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो। गियोतामा भी थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है, वेजिटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी वेजिटा कहता है, ऐसा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब इसने तुम्हें अपना दोस्त मानने से मना कर दिया है और अब तुम हमारे लिए बस एक बोझ बन चुके हो, इसलिए मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते, अब तुम इसे मार नहीं रहे हो और ना ही तुम इसे अपना दोस्त मान रहे हो, तो अब इसे हमें यहाँ से गायब करना ही होगा। वेजिटा तुम शूट करो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं रुक जाओ, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। इस पर गियोतामा कहता है, ठीक है, मैं मरने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर वोंगलिंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो। गियोतामा कहता है, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ, जिस दोस्त के लिए मैं जान देने तक को तैयार था, जिसे मैं अपना भाई मानता था, जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था,
आज वही मुझे पहचानने से मना कर रहा है। ये मोमेंट मेरी जिंदगी का सबसे खराब मोमेंट है, इसलिए अब मैं मरना ही चाहता हूँ। वेजिटा, तुम मुझे मार दो। देखा वेजिटा, इस वर्ल्ड में बस हमारी ही जोड़ी सबसे अच्छी है, बाकी के लोग तो बस नाम के ही दोस्त होते हैं। मुसीबत में जो साथ दे वही सच्चा दोस्त कहलाता है। तुम मुझे इस तरह से बातों में नहीं फंसा सकते हो, मैं तुम्हारे जाल में नहीं आने वाला हूँ। इस पर गियोतामा कहता है, वेजिटा तुम हमला करो, मुझे खत्म करके सारा मैटर ही यहीं खत्म कर दो। तभी वेजिटा रेडी हो जाता है कि उसी वक्त ग्रैंड प्रिस्ट शॉक होकर कहते हैं, रुक जाओ, तुम मेरे दोस्त को मत मारो। ये सुनकर गियोतामा शॉक हो जाता है। वेजिटा स्माइल करके कहता है, अब आया ना लाइन पर, इसका मतलब कि तुम ही वोंगलिंग हो और ये सब तुम ही कर रहे हो। गियोतामा, अभी ये सब का वक्त नहीं है मेरे पास, मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम वहाँ से सीधा मेरे पास आ जाओ। गियोतामा कहता है, तुम्हारे पास आकर मैं क्या करूँगा, तुम मुझे भी अपने जैसा ही बना दोगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे पास आकर सेफ हो जाओगे, फिर ये दोनों तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। ठीक है, वैसे भी मुझे तुमसे बहुत ही सवाल पूछने हैं, बुलाओ मुझे अपने पास। तभी ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, इस पोर्टल से तुम सीधा मेरे पास आ जाओगे। तभी उसी वक्त वेजिटा गियोतामा को किक मारकर गिरा देता है। वेजिटा चिल्लाकर कहता है, कैकरोट, ये सही वक्त है। और तभी गोकू उस पोर्टल में घुस जाता है। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक हो जाते हैं। उसी वक्त वोंगलिंग ग्रैंड प्रिस्ट से अपना कंट्रोल हटा लेता है, क्योंकि गोकू अब उसके पास आने वाला होता है। गियोतामा शॉक होकर कहता है, ये तुमने क्या किया। तभी ग्रैंड प्रिस्ट नीचे गिर जाते हैं। वेजिटा ग्रैंड प्रिस्ट को संभालता है और कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, क्या आप ठीक हो। तभी गियोतामा गुस्से में कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया वेजिटा। और अब गियोतामा भी उस पोर्टल में कूद जाता है। इसके बाद सीधा सीन जाता है वोंगलिंग के वर्ल्ड में, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है, अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है और कहता है, देखो वोंगलिंग, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम तक पहुँच ही जाऊँगा। वोंगलिंग कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरे दोस्त का फायदा उठाया है। तभी गोकू स्माइल करके कहता है, अच्छा, और इतने टाइम से तुम यही सेम चीज मेरे साथ कर रहे थे, तो अब तुम्हें ये सब धोखा कैसे लग सकता है। वोंगलिंग सीरियस हो जाता है और कहता है, भले ही तुम मुझ तक पहुंच गए हो, मगर फिर भी तुम मुझसे फाइट नहीं कर सकते हो। मैं एक इमोर्टल किंग हूँ, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी का सामना करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं अपने अटैक से प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, टाइम स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। मेरे पास रीजनरेशन, टेलीकिनेसिस और माइंड कंट्रोल जैसी पावर्स हैं, और मैं अपनी पावर को हमेशा छुपा कर रखता हूँ। इसलिए तुम जैसे लोग मुझे कमज़ोर समझते हैं। इतनी पावर होने का कोई फ़ायदा तो नहीं है, क्योंकि तुम बस दूसरों को नुकसान ही पहुँचा रहे हो। तभी गोकू अपनी एनर्जी वोंगलिंग पर शूट करता है, लेकिन उसी वक्त वोंगलिंग अपने पीच ब्लॉसम फॉर्मेशन का यूज करता है, जिससे वहाँ पर एक बैरियर बन जाता है और वो गोकू के अटैक से बच जाता है। वोंगलिंग स्माइल करके कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। गोकू कहता है, तुम हारोगे, वो भी मेरे हाथों से। अभी गोकू वोंगलिंग के पंच मारने जाता है, लेकिन उसी वक्त वोंगलिंग अपनी जीएन टेक्निक का यूज कर देता है, जिससे एक इनविंसिबल स्वॉर्ड गोकू के लगने वाली होती है, मगर गोकू उसकी एनर्जी महसूस कर लेता है और वो उसे डॉज कर लेता है। वोंगलिंग हैरान होकर कहता है, नहीं, तुम मेरे इस अटैक से कैसे बच सकते हो, यह अटैक तो किसी को दिखाई तक नहीं देता। गोकू सीरियस होकर कहता है, आज तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी गोकू वोंगलिंग पर एनर्जी ब्लास्ट कर देता है, लेकिन तभी वोंगलिंग अपना ग्रेट फॉर्च्यून स्पेल का यूज कर देता है, जिससे गोकू की एनर्जी की जगह उस पर फ्लावर्स गिरने लगते हैं। ये देखकर गोकू थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मैजिक जानता है। वोंगलिंग कहता है, तो ठीक है गोकू, अब हमले की बारी मेरी है। तभी वोंगलिंग अपने हेवीली फायर का यूज करता है, जिससे गोकू पर आग की बरसात होनी शुरू हो जाती है। गोकू सीरियस होकर कहता है, तुम्हारे ये हमले वेस्टेज है वोंगलिंग। तभी गोकू टेलीपोर्ट होकर वोंगलिंग के पास ही आ जाता है, क्योंकि आग उस पर नहीं गिर रही होती। तभी गोकू वोंगलिंग के एक पंच मार देता है, जिससे वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। मैंने तुम्हें वॉर्न किया था वोंगलिंग कि तुम मेरे लोगों से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन तुम माने नहीं। इसके बाद वोंग उठता है और कहता है, मैं तुम्हारी वार्निंग से ना तो कभी डरा था और ना ही कभी डरूंगा। तभी वोंगलिंग
अपनी स्पेक्ट्रल ब्लास्ट टेक्निक का यूज करता है, लेकिन तभी गोकू वहां से हवा में उड़ जाता है और उस अटैक से बाहर तक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। गोकू कहता है, तुम अब बचने नहीं वाले हो वोंगलिंग। तभी गोकू वोंगलिंग के कई सारे पंचेस मारने लग जाता है, जिससे वोंगलिंग को काफ़ी तकलीफ होने लगती है। तभी वोंगलिंग एक ब्लास्ट से गोकू को खुद से दूर कर देता है। वोंगलिंग कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तभी गोकू कहता है, तुम अपने आप को इमोर्टल मानते हो, इसलिए तुमने कभी अपने लेवल की फाइट नहीं लड़ी, जिस वजह से तुम्हारी फाइटिंग एक्सपीरियंस एकदम जीरो है और यही चीज़ आज तुम्हें हराएगी। साथ ही में तुम्हारा घमंड भी आज टूट जाएगा, क्योंकि अभी तो मैंने तुम्हें अपनी असली पावर दिखाई ही नहीं है। तो गाइस, क्या गोकू सच में वोंगलिंग को ख़त्म कर देगा? ये जानने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं आप इससे अगला पार्ट मिस ना कर दो। कल हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।